नमस्कार साथियों, आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपकी रेलवे की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम अपना अगला वीडियो जब भी डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, जिससे आप अपनी परीक्षा अच्छे से यानी क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपकी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अब पहले प्रश्न के बारे में, यानी भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 जुलाई, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 15 दिसंबर, ऑप्शन डी 12 नवंबर। ये किस तरह का प्रश्न है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये रेलवे की किसी न किसी शिफ्ट यानी रेलवे परीक्षा की किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा ये प्रश्न, इसलिए इस प्रश्न को आप जरूर अपनी नोटों में लिख लें। और हम आपको बता दें कि जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो आप अच्छे से देख लें, क्योंकि इस तरह के इम्पोर्टेंट दिवस रेलवे परीक्षा में किसी न किसी शिफ्ट में एक या दो जरूर आते हैं। इसलिए इस वीडियो को भी बहुत ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि हम इस तरह के ही वीडियो आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार अपलोड करते रहेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 12 जनवरी, यानी भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 2। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी कर्नाटक। यानी सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए ओडिशा, यानी नुआखाई भारत के किस राज्य का त्योहार है? ओडिशा का है। अगला प्रश्न नंबर 3। इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए शिव खेरा, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है। इस प्रश्न का आप यानी उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। अगला प्रश्न नंबर 4। नीचे 4 स्थान दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं और एक भिन्न है। भिन्न का चयन कीजिए। यानी कथकली उत्तरी भारत, भंगड़ा पंजाब, ऑप्शन सी का यानी गरबा गुजरात, ऑप्शन डी और बिहू यानी असम। यानी इस प्रश्न में यानी कौन सा एक यानी भिन्न है और तीनों मतलब समान है। आप एक भिन्न को बताएं कि इसमें से कौन मतलब गलत है एक तरीके से। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कथक उत्तरी भारत। यानी नीचे दिए 4 स्थानों जिनमें से 3 एक प्रकार से आपस में संबंधित हैं और एक यानी क्या है? भिन्न है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कथक उत्तरी भारत। अगला प्रश्न नंबर 5। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपकी रेलवे परीक्षा में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। यानी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 1955। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया था।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है? ये रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंड किसी न किसी शिफ्ट में आपकी में ये प्रश्न जरूर आएगा। भारत को यानी भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 6। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। ऑप्शन ए प्राइम मेरिडियन, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बना रहे हैं, इस वीडियो को जितने भी प्रश्नों की, वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एक बार हमारी वीडियो को शेयर कर दें। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। कौन करता है? भूमध्य रेखा। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या होगा? यानी भूमध्य रेखा। यानी भारतीय भूमि को 2 अलग अलग बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। कौन करता है? भूमध्य रेखा करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। भारतीय संविधान का भाग सेकंड निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी संघ और इसके क्षेत्र। यानी भारतीय संविधान का सेकंड भाग निम्नलिखित में से किसकी बारे में बात करता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए नागरिकता। यानी भारतीय संविधान का यानी सेकंड भाग किससे संबंधित है? नागरिकता से। इसमें यानी नागरिकता के बारे में बात की गई है कि आपको जैसे भारत की नागरिकता लेनी है तो आपको क्या क्या शर्तें करनी होगी, उसके बारे में बताया गया है। इसमें जैसे अलग अलग अनुच्छेद हैं कि किस अनुच्छेद में किस किस तरह की नागरिकता मिलेगी, किस अनुच्छेद में किस तरह की, ये सभी इसमें मतलब बताया गया है भाग सेकंड में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी सूरदास। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न किस तरह का है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा, इसलिए इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें और इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी पाणिनि। यानी अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। बृहदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी श्री विजय, ऑप्शन डी राजा राज चोल प्रथम। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी बृहदेश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। यानी बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज चोल प्रथम ने। ये चोल वंश के शासक थे। किसके थे? ये चोल वंश के शासक थे जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड करेंगे जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें।